নমস্কার, আপনারা দেখছেন ওঙ্কার বাংলা, সঙ্গে রয়েছে দেবাঞ্জলি। নজর রাখবো এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবরের দিকে। ভোটের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাকযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়েছে বিহারের ভোট পর্ব। বিজেপি মুখপাত্র প্রতুল সাহদেব বলেছেন, অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে জামাইয়ের মতন আচরণ করছে ইন্ডিয়া জোট। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যকে সমর্থন করে সাহদেব জানিয়েছেন, অবৈধ অধিবাসীরা শুরু থেকেই বিজেপির কর্মসূচির একটি প্রধান বিষয়, কারণ তারা জোর করে জাতির সম্পদ দাবি করে এবং দেশের জনগণের স্বার্থকেও প্রভাবিত করে। শাহদেবকে সমর্থন করেছেন আরেক বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নাকভি। তিনি বলেছেন, বৈধ ভোটারদের নিরাপত্তা এবং অবৈধ ভোটারদের চিহ্নিত করাই এসআইআর এর লক্ষ্য, কিন্তু তা নিয়ে বিরোধীরা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তা মানুষ বুঝতে পারছে। তাই বিহার নির্বাচনে বিরোধীদের যত না যোদ্ধা, তার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের সংখ্যা অনেক বেশি। देखिए, ऐसा है कि अमित शाह जी सोचते हैं कि पूरे देश की जनता उनकी स्टूडेंट है, बच्चे हैं। बड़े आसानी से कल बोल दिया कि अरे भाई, चुनाव तो मतलब सीएम तो चुनाव के बाद में एमएलए बनाते हैं। तो भैया, ये गुजरात में कल क्या किया, यहाँ से एक आदेश गया, वो 12-13 मिनिस्टर इस्तीफा दे दिए। तो एमएलए ने थोड़ी जुट करके या इकट्ठा होकर कहा था। तो साफ हो गया है अब कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। एक दूसरी बात है, इंतजाम नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का कर दिया था, लेकिन टाइमली नीतीश कुमार ने कुछ एक्शन ले लिया है, कुछ प्रिकॉशन ले लिया है, जैसे कि जो एलजेपी को ज़्यादा सीटें दी थी और जिताऊ सीटें दी थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार में एक बार फिर से सुशासन की निरंतरता के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो एसआईआर हुआ है वो निश्चित तौर से जो वैध मतदाता हैं उनकी सुरक्षा और जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह का एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई है, वो भी जो है उनका भी सुपड़ा साफ होगा जिन लोगों ने इस तरह की काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखें, इस तरह के लोग जिन्होंने कि अभी काल्पनिक भ्रम पैदा करके बड़ी बड़ी रैलियां करी, बड़े बड़े जुलूस निकाले, आज उनकी स्थिति क्या है? बिहार के चुनावी रण में रणबांकुरों से ज़्यादा जो है रणछोड़ बहादुर उनकी तरफ से दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि ख्वाहिशें एक हैं और खानदान अनेक। বিহারে এসআইআর নিয়ে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে তাতে অমিত শাহকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের নেতা উদিত রাজ জানিয়েছেন, বিজেপির অভিসন্ধি ধরা পড়ে গেছে। অমিত শাহ যেন দেশের মানুষকে তার বাধ্য ছাত্র না মনে করেন। বিজেপির ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ করেছে জেডিইউ। অমিত শাহর মুখে যাই বলুক না কেন, নীতিশ কুমারকে তারা মুখ্যমন্ত্রী করবেন না এবং নির্বাচনের পর জেডিইউকে দুর্বল করে বিজেপি চাইছে বিহারে কর্তৃত্ব ফলাতে। এটা নির্বাচনী ফলাফলের পর পরিষ্কার হয়ে যাবে। देखिए, घुसपैठिए जो हैं वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में एक प्रमुख विषय रहे हैं, क्योंकि ये घुसपैठिए जो हैं वो देश की संपत्ति पे जबरदस्ती अपना हक जताते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के झारखंड के, बिहार के और भारत के मुसलमानों का हित करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए जो योजनाएं चल रही होती हैं, वो 20 सूत्री, माफ कीजिएगा 15 सूत्री योजना हो या फिर उनके लिए स्कॉलरशिप योजना हो, सबको डकार जाते हैं। और घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदलती है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इन्हें वोट बैंक की तरफ प्रयोग किया है। तो हम तो बिल्कुल घुसपैठियों के खिलाफ हैं। एसआईआर के बाद बहुत सारे घुसपैठी आइडेंटिफाई हुए हैं। अब उनको बाहर कान पकड़कर इस देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। इंडी अलायंस तो हमेशा से घुसपैठियों को दामाद की तरह ट्रीट करता है। जब भी घुसपैठियों को भाजपा या अन्य दल हटाने की बात करते हैं तो वो उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। आखिर कांग्रेस ने ही आजादी के 50 से ज्यादा वर्षों तक शासन किया, और ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको इन्होंने न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि वोटर कार्ड तक उपलब्ध करा दिया।
तुष्टीकरण के कारण ये इनके वोट बैंक बन गए हैं, इसलिए इनको दर्द तो होगा। लेकिन साहब, आप हाँ कहें या ना करें, घुसपैठियों को तो हम बाहर निकाल कर रहेंगे। বিহার নির্বাচনকে সামনে রেখে এসআইআর এর বিরোধিতায় নেমেছিল বিহারের মহাজোট। মূলত কংগ্রেস ও আরজেডি মিলে বিহার জুড়ে এসআইআর এর বিরোধিতা, সেই সঙ্গে বিজেপির ভোট চুরি ইস্যুতে কার্যত গণবিক্ষোভ গড়ে তুলেছিল। এই বিক্ষোভ সমাবেশের মুখ ছিলেন রাহুল গান্ধী। এখন দেখার ইন্ডিয়া জোটের এই রাজনৈতিক তৎপরতা কতটা প্রতিফলিত হয় আসন্ন নির্বাচনে।